श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य जीवन अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ होता है, जिसमें परमात्मा की असीम ऊर्जा अनेक रूपों से प्रवाहित होती रहे, जिससे जीवन के जीने का ढंग एक संगीत की तरह आनंद देता है। जब मनुष्य के भीतर की ऊर्जा पहली बार महसूस कराती है और अनुभव मनुष्य का बोलने लगता है, यही क्षण होता है वह जब भीतर का अनुभव बोलने लगता है। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं होती है, कोई मानसिक यात्रा नहीं होती है, बल्कि आपकी चेतना की परम यात्रा है होती है। इस यात्रा में कोई भी आगे नहीं चलता है कि जागरण से चलती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र, एक धुन के 7 चक्र होते हैं। जब सही विधि से ऊर्जा को छुआ जाता है ध्यान से, तब परिवर्तन शोर नहीं करता और वह मौन में अनुभव में आता है। जीवन का असली चमत्कार यह है कि भीतर शांति उतर आए। कैसे उतरे? यह शांति अत्यंत सजग होती है। यही सजगता व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ देती है और जीवन की दशा बदल देती है, दिशा बदल देती है। मनुष्य तब समझ जाता है कि वह जो खोज रहा था वह कहीं बाहर था ही नहीं। यह समझ अचानक नहीं आती है, बल्कि भीतर से आती है। जैसे पौधा हमेशा भीतर से निकलता है। जब मन दिए की भांति जाग जाए, जब प्रकाश फैलने लगे, तो अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है। जब मनुष्य पहली बार ये स्वीकार करता है कि उसके भीतर जो हलचल है वह केवल विचारों की नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा की है, और तब ध्यान धीरे धीरे उस सूक्ष्म संसार की ओर जाने लगता है जिसे आंखें नहीं देख पाती। ये ऊर्जा महसूस की जाती है। ये ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये वही शक्ति है जो श्वास को चलाती है, दिल को धड़काती है और चेतना को जागृत रखती है। अंतर केवल इतना है कि सामान्य जीवन में ऊर्जा बिखरी हुई रहती है, इच्छाओं में उलझी रहती है, भय में फंसी रहती है, आदतों के बोझ में
दबी रहती है। और जब यही ऊर्जा बिखरी न होकर एक साथ लयबद्ध होती है तो जीवन संगीत बन जाता है। मनुष्य का जीवन बिखरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक साथ बहुत कुछ चाहता है पर किसी एक में भी पूर्ण नहीं हो पाता। यही बिखराव क्या है? सात चक्रों के असंतुलन का पहला संकेत है। इसको समझने के लिए जीवन की प्रत्येक घटना को गौर से उसकी प्रतिक्रिया से देखा जाए। जब कोई बात छोटी होते हुए भी भीतर बहुत बड़ा असर कर जाए तब समझ लेना चाहिए कि किसी ऊर्जा केंद्र का ठहराव स्थित नहीं है। जब बिना कारण भय आता है तब यह केवल मन की कल्पना नहीं होती है, ये उस आधार की कमजोरी होती है जिस पर व्यक्ति खड़ा है। जब सुख भी थका देता है तब ये संकेत होता है कि ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविकता बहुत बड़ी शक्ति है। सात चक्र का रहस्य है कि वे रोज के अनुभवों में प्रकट होते हैं। सुबह उठते ही जो पहला भाव मन में आता है वह किसी न किसी चक्र की स्थिति को दर्शाता है। किसी से बात करते समय जो झिझक होती है मन में वह केवल सामाजिक नहीं होती, वह ऊर्जा की रुकावट होती है। ऐसा समझे, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय जो मन में संदेह आता है वह बुद्धि का नहीं शक्ति का संदेह होता है। शक्ति की कमी के कारण ऐसा संदेह पैदा होता है। और जब हृदय खुला होता है तब प्रेम प्रयास नहीं मांगता, वह स्वाभाविक होता है। जब हृदय बंद होता है तब अपने भी अजनबी लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में अकेले होते हुए भी मस्त हैं और कुछ लोग अकेले भी पूर्ण हैं। अंतर परिस्थितियों का नहीं, अंतर चक्रों की सक्रियता का होता है। ऊर्जा जब सही लय में बहती है तब जीवन में निर्णय सरल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। मन बार बार अतीत में नहीं लौटता है और भविष्य का भय वर्तमान को नहीं खाता। ये स्थिति किसी तपस्या से नहीं आती, ये आती है समझ से। और ये समझ जब मनुष्य लेता है कि उसे हर समय कुछ बनना नहीं है बल्कि उसे स्पष्ट होना है तब ऊर्जा अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। चक्रों का जागरण कोई विस्फोट नहीं है, ये एक शांत संयोजन है। जैसे किसी वाद्य यंत्र के तार ढीले हो जाएं तो ध्वनि बेसुरी हो जाती है। जब वही तार ठीक से कसे जाएं तब संगीत अपने आप निकलने लगता है। मनुष्य का शरीर भी एक वाद्य यंत्र है और चक्र उसके तार हैं। जब ये तार उपेक्षित रहते हैं
इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तब जीवन में शोर बढ़ जाता है, तब बेचैनी बढ़ जाते हैं। जब इन तारों पर ध्यान दिया जाता है, इन चक्रों पर ध्यान दिया जाता है, तब जीवन में संगीत उतरता है। केवल विचारों को दबाने के बजाय पहले अपनी ऊर्जा को सुनना चाहिए। ऊर्जा दबाने से नहीं, ऊर्जा समझने से संतुलित होती है। जैसे नदी को बांधकर नहीं, बल्कि उसके मार्ग को साफ करके नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में 7 चक्र, 7 गुण हैं, जहाँ रुकावट भी मनुष्य का अधिकांश दुख इस कारण नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इस कारण है कि उसकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं बह रही है। जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है, तब परिस्थितियां भी नए अर्थ देने लगते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग कठिन जीवन में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाओं में भी अशांत रहते हैं। ऊर्जा के बिखरने की स्थिति स्पष्ट है। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा के बिखराव को रोकने के लिए हमें अपने जीवन में 7 चक्रों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए परम आवश्यक बात क्या है कि हम अपने मन को स्थिर करें, शांत करें और शांत मन से ये स्वीकार करें कि मेरा कोई अस्तित्व अलग से नहीं है, मैं उस परम ऊर्जा के साथ में एक हूँ। और उस ऊर्जा को भूल जाने के कारण ही सारी परेशानियों का, सारी मुसीबतों का ढेर हमारे मन पर आ गया है। ऐसी समझ आते ही आपके मन का भार हल्का हो जाता है। जीवन एक संगीत की तरह बहने लगता है, अच्छे स्वर के साथ में आपको आनंद देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।